इस वक्त तो फिलहाल बस देश में एक ही नैरेटिव चल रहा है कि जनता बदला चाहती है। देशवासियों का ये गुस्सा जायज भी है, क्योंकि आतंकवादियों ने बहुत बड़ी चुनौती दी है। धर्म पूछ पूछ कर लोगों को सिर पर करीब से पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मारी है। इसलिए हर कोई अब बस एक ही बात चाहता है, इस बार कार्रवाई हो, ताकि पाकिस्तान के आतंकियों को न सिर्फ इस बार के लिए सबक मिले, बल्कि उनकी फौज की भी 7 पुश्तें याद रखे। और देश का भी यही दबाव है। देशवासी इसीलिए अधीर हो रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों अगर आप देखिए तो दोनों बार, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक हो उरी के बाद या फिर पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, इस वक्त तक स्ट्राइक हो चुकी थी। इसीलिए इंतजार किया जा रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार की स्ट्राइक कब होगी, कितनी बड़ी होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। सरकार तो साफ कह रही है कि बदला तो होकर रहेगा, लेकिन बस थोड़ा धैर्य बनाकर रखना होगा। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ किया नहीं है, लेकिन युद्ध के लिए बहुत कुछ सोचकर चलना पड़ता है। सेना को हर तरह की तैयारी करके मैदान में उतरना पड़ता है। सेना अगर युद्ध की तैयारी करेगी तो फिर वो जीतने के लिए होगी, हारने के लिए नहीं। सेना अगर युद्ध की तैयारी करेगी तो हर एंगल को ध्यान में रखेगी, वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलेगी। और पाकिस्तान के साथ जो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि युद्ध आर पार का होगा, और फिर ऑप्शन न्यूक्लियर वॉर का भी है। युद्ध की स्थिति में सेना को हर फ्रंट पर देखना होगा कि इसमें अंत में क्या हो सकता है, इस पर हमारा लक्ष्य क्या है। ये सब बातें आपको बिसात पर देखनी पड़ती है। ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद ही भारत कोई भी कार्रवाई करेगा। हड़बड़ी में लिया हुआ कोई भी कदम युद्ध कौशल पर भारी पड़ सकता है। और वैसे भी पाकिस्तान बिना कार्रवाई के ही अलग थलग पड़ चुका है। हम आपको बताएंगे ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत पाकिस्तान की, अभी आप कहते हैं ना उसको, नट बोल्ट कसना, चूड़ियां कस रहा है। पाकिस्तान को हर तरफ से मजबूर कर दिया गया है। असली युद्ध की जीत तो वही मानी जाती है जो बिना लड़े ही मिल जाती है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द, वाघा अटारी बॉर्डर बंद, पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस की पाबंदी, पाकिस्तान हाई कमीशन से मिलिट्री एडवाइजर हटा देना। एक एक करके जितने कदम उठाए गए हैं वो सारे कदम हम आपको दिखा रहे हैं। ये चेनाब नदी है जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं, और ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर की हैं। नदी की हालत देखिए। भारत ने अपनी तरफ से बगलिहार और सलाल डैम का पानी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से चेनाब का वाटर लेवल बहुत कम हो गया है, जल स्तर। देखिए मैं आपको दिखाती हूं, ये नदी पूरी तरह से सूख गई है। नदी की तस्वीरें दिखाइए। सोचिए, हमारे रिपोर्टर इस नदी के बीच आराम से उतर गए और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पत्थर दिखने लगे हैं। जब पानी, पहले की स्थिति आप देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग होता था। ये स्थिति है, जब पानी रोका तो वाटर लेवल इतना कम हो गया कि नदी के किनारे पत्थर दिखाई दे रहे। और अब इस नदी में भरपूर पानी, देखिए पहले जो होता था, जब इस नदी में भरपूर पानी होता था तो देखिए इस नदी का क्या हाल होता था। ये तब की तस्वीरें हैं जब इस डैम से पानी छोड़ा जाता था। ये नॉर्मल दिनों की बात है। तब भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द नहीं किया था, लेकिन अब भारत ने चेनाब का पानी सुखा दिया है। देखिए ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले की स्थिति देखिए, मतलब लबालब पानी, और अब छोटे छोटे पत्थर कंकड़ भी दिखाई देने लगे हैं। ऐसा जल स्तर गिरा है। साल था 1971। पाकिस्तान के सैनिकों ने ईस्ट पाकिस्तान में, मतलब ईस्ट पाकिस्तान में जुल्म करने शुरू कर दिए थे। पाकिस्तानी सैनिक वहां जुल्मो सितम की इंतहा कर रहे थे, और बांग्लादेश से हजारों की तादाद में जो रेफ्यूजी है वो भारत आ रहे थे। पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से तंग आकर बांग्लादेशी अपना घर बार सब कुछ छोड़कर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा,
असम में शरण ले रहे थे। शरणार्थियों का यह बड़ा संकट बन गया था। इंदिरा गांधी पर घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरफ से दबाव बनने लगे थे। पाकिस्तान पर कार्रवाई का दबाव बन रहा था। इसीलिए इंदिरा गांधी ने एक दिन तत्कालीन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को बुलाया। इंदिरा चाहती थी कि पाकिस्तान पर तुरंत हमला हो जाए, लेकिन सैम मानेकशॉ ने युद्ध से इनकार कर दिया। और इसकी वजह यह नहीं थी कि सैम मानेकशॉ डर गए थे या वो अपनी प्रधानमंत्री का आदेश नहीं मानना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसलिए तो तुरंत इनकार किया क्योंकि एक सैनिक युद्ध हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ता है। इसीलिए सैम मानेकशॉ ने यह सुनिश्चित किया कि जब भारत की सेना युद्ध में उतरे तो जीत भारत की ही। क्योंकि इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को अप्रैल 1971 में युद्ध के लिए कहा था। और अगर आप देखिए तो मानेकशॉ ने कहा कि ना उनकी सेना तैयार है, ना ही मौसम इसके लिए अनुकूल है, फिर पाकिस्तान के साथ आर पार के युद्ध के लिए उन्हें समय चाहिए। तब तो हो सकता है कि इंदिरा गांधी ने भी ये सोचा हो कि मानेकशॉ शायद पीछे हट रहे हैं। लेकिन जब सेना तैयार हो गई, मौसम ठीक हो गया, दिसंबर में भारत ने आर पार का युद्ध कर दिया, विजय सुनिश्चित की। सुनिए, सबसे पहले आप सैम मानेकशॉ की ये बात सुनिए और ये ध्यान रखिए कि तुरंत युद्ध शुरू करना किसी के चाहने से नहीं होता है, बल्कि ये सब कुछ सेना तय करती है, हालात और वक्त दोनों देख। सोचिए, 1971 में भी भारतीय सेना को युद्ध की तैयारी करने और फिर पाकिस्तान पर हमला करने में 7 से 8 महीने उस वक्त लग गए थे। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि अभी भी इतना वक्त लगेगा, लेकिन हमें सेना की तैयारियों को सेना पर ही छोड़ना चाहिए। अब ऐसे में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सेनाओं को खुली छूट दी है। उन्हें यह बता दिया है कि सरकार क्या चाहती है, अब कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, कहां करना है, यह सब कुछ सेना तय करेगी। इसीलिए सेना पर दबाव बनाने की जरूरत नहीं है, सभी को इंतजार करना। लेकिन ये सब हमारे देश के विपक्ष को कहां नजर आता। देखिए क्या कर रहे हैं। ये ऐसे वक्त पर जब हमारे 26 नागरिकों की जान गई है, पूरा देश इंतजार कर रहा है, सेना तैयारी कर रही है, हमारे सैनिक कूच कर रहे हैं। और अजय राय ने इस युद्ध वाले माहौल में हेडलाइन बनाने के लिए बेजोड़ तरीका खोजा है। और अब शोध करने का विषय है कि आखिर ऐसे नायाब आइडिया इनको आते कहां से हैं। अजय राय की वायरल होने वाली रेसिपी है ये, बेजोड़ हेडलाइन के लिए, सुर्खियों में आने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि ये वीडियो जब वायरल होता है तो ये प्रोपेगेंडा पूरे विश्व में पहुंचता है। अजय राय वाराणसी के खिलौनों की मार्केट में गए, एक टॉय प्लेन खरीदा, उस पर लिखा रफाल। ये देखिए, अच्छे से दिखा रहे हैं। और फिर सब्जी वाले से लिया नींबू मिर्ची, खरीद कर लाए। ये भी मुमकिन है कि वो मंगाए हों। फिर उसे धागे से बांधा, पूरा टाइम लगाया, उसे धागे से बांधा, इस टॉय प्लेन पर लटका दिया और उसके बाद बोलने लगे। नैरेटिव ये था कि भारत के रफाल फाइटर जेट से नींबू मिर्ची कब उतारेंगे और इसे पाकिस्तान के खिलाफ कब भेजोगे। हमले का यही डर पाकिस्तान को सोने नहीं दे रहा है। हालात ये है कि पाकिस्तान के जो सांसद हैं वो स्पेशल सेशन बुलाकर अपना डर एक दूसरे से बांट रहे हैं। और सांसद इतना डरे हुए हैं कि वो संसद में नहीं आना चाहते हैं। अच्छा, 5 बजे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया गया था। इस सेशन का मकसद पहलगांव हमले के बाद भारत की कार्रवाई पर चर्चा करना था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस चर्चा में बहुत ही कम संख्या में सांसदों ने हिस्सा लिया। खाली कुर्सियां बहुत सारी, फिर बीच बीच में एक एक दो दो फुल स्टॉप कॉमा की तरह बैठे हुए थे। सोचिए, जिस मुद्दे पर अलग अलग मंच से पाकिस्तानी सांसद बड़ी बड़ी बयानबाजियां कर रहे हैं, उसी मुद्दे पर जब चर्चा हुई तो पाकिस्तान के सांसद नदारत। कोई सांसद भारत और भारतीय सेना के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता था। पाकिस्तान के सांसदों को भी पता है कि भारत हमला करेगा, करेगा ही करेगा। वो तो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि यह हमला कब होने वाला है, कितना बड़ा होने वाला है। आप भी पाकिस्तान के मंत्रियों और नेताओं की दिखावटी बयानबाजियों पर मत जाइए। सच ये है कि पाकिस्तान के नेता हमले के खतरे से डर गए हैं। वो पाकिस्तान छोड़कर भागना चाहते हैं।
शेर अफजल खान जो बात कह रहे हैं वही पाकिस्तान का सच है। पाकिस्तान के नेता ही नहीं बल्कि उनके सैन्य अधिकारियों ने भी अपने परिवार को अलग अलग देशों में शिफ्ट कर दिया है। उन्हें पता है कि भारत से युद्ध हुआ तो 4 दिन के अंदर ही हालात खराब हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास भारत से लड़ने की क्षमता ही नहीं है। सूत्रों से खबर है कि पाकिस्तान के पास युद्ध के लिए 4 दिन का ही गोला बारूद बचा है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने पैसा कमाने के चक्कर में अपने हथियार यूक्रेन को बेच दिए। पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका की एक कंपनी के साथ यूक्रेन को हथियार बेचने की डील की थी, और ये डील करीब 7,843 करोड़ रुपए की थी। पाकिस्तान 155 mm के तोप के गोले यूक्रेन को बेचे हैं, जिसे पाकिस्तान के पास अपनी M109 हौवित्जर तोप के लिए 155 mm के गोले पर्याप्त मात्रा में अब नहीं बचे हैं। पाकिस्तानी सेना को हथियार देने वाली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मशीनें पुरानी हो गई हैं, जिससे बड़े पैमाने पर हथियार नहीं बन रहे हैं। इसीलिए 3 दिन पहले इस मुद्दे पर पाकिस्तान में स्पेशल कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में इस पर बहुत बहस हुई है। पाकिस्तानी सेना डरी हुई है कि बिना गोला बारूद के भारत से कैसे लड़ा जाए। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के एक मौलाना ने तो यहां तक कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला कर दे तो लोगों को भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना पर हमला कर देना चाहिए। इस मौलाना का कहना है कि पाकिस्तान ने पश्तून लोगों पर इतने जुल्म किए हैं कि उसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना का साथ देना ही चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध लड़ने के बारे में सोचा तो क्या होगा। पाकिस्तान की सेना अपने ही लोगों से हार जाएगी, क्योंकि उसने अपने ही लोगों पर इतने जुल्म किए हैं, जुल्म के इंतहा किए हैं कि वो खुद चाहते हैं कि भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को खत्म कर दे। खुद आह्वान कर रहे हैं कुरान हाथ में लगाकर कि अगर भारतीय सेना अटैक करती है तो भारतीय सेना के साथ काम करेंगे पाकिस्तान को हराने के लिए। अब तो हालात ये हैं कि पाकिस्तान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जन्नत मांग रहा है।